आज हम आपसे ज्ञान कल्याणक के बारे में चर्चा करेंगे। पंच कल्याणकों के बारे में हम इस पाठशाला में बता रहे हैं। गर्भ जन्म तक कल्याणक की चर्चा हो गई। पिछली बार हमने समम शरण के बारे में काफी डिटेल में आपको बताया था। आज ज्ञान कल्याणक की चर्चा की जा रही है। शुरू करें। ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं और इसका क्या स्वरूप है? ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान और केवल ज्ञान। इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना श्रुत ज्ञान कहलाता है। रूपी पदार्थों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से बिना इंद्रिय मन की सहायता के आत्मा से जानना अवधि ज्ञान कहलाता है। दूसरे के मन को जानकर मन में चिंतित पदार्थ को जानना मनोपरि ज्ञान कहलाता है। और जिस ज्ञान में विश्व के समस्त द्रव्य अपनी त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों के साथ एक साथ झलकते हैं, जिस ज्ञान में अनंतानंत पर्याय सभी द्रव्यों की दिखाई पड़ती हैं, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। भगवान जो तपस्या करते हैं उससे उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। और केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद इंद्र की आज्ञा से कुबेर सौशरण बनाता है, जिसकी चर्चा पिछली बार हमने आपसे की। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि महान तपस्या जो तीर्थंकर भगवान करते हैं उससे उनको क्या क्या फल मिलता है, क्या होता है उससे? तपस्या करते हैं अर्थात पहला और दूसरा शुक्ल ध्यान ध्याते हैं। उस ध्यान से क्या होता है? 4 घातीय कर्मों का नाश होता है। ज्ञानी और ज्ञानावली कर्म का नाश होने से अनंत ज्ञान मिलता है। दर्शनावली का नाश होने से अनंत दर्शन प्राप्त होता है। मोहनी कर्म का नाश होने से अनंत सुख मिलता है। और अंतराय कर्म का नाश होने से अनंत शक्ति, अनंत वीर्य प्राप्त होता है। 4 घातिया कर्म नाश होते हैं और 4 घातिया कर्मों के नाश होने से अनंत चतुष्टय प्राप्त होता है। जब भगवान 12वें गुणस्थान में आते हैं तो उनके शरीर के अंदर जितने भी जीव होते हैं, निगुड़िया या अन्य, वो सारे जीव समाप्त हो जाते हैं। और 13वां गुणस्थान अर्थात केवल ज्ञान होने के साथ साथ उनका शरीर बिल्कुल निगुड़ियाओं से रहित परम शुद्ध बन जाता है। शास्त्रीय भाषा में हम कहते हैं परम औदारिक शरीर। जितनी धातु होती है ना शरीर में, उनमें सब धातु बिल्कुल शुद्ध रहती है। रंच मात्र भी किसी धातु में कोई अशुद्धि नहीं आती। ऐसा केवल ज्ञान होने पर होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि भगवान तपस्या करते हैं तो केवल ज्ञान जो उन्हें प्राप्त होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं? केवल ज्ञान होने पर एक विशेषता आपको बताई, अनंत चतुष्टय प्राप्त होता है। दूसरे, केवल ज्ञान के 10 अतिशय होते हैं, 10 विशेषताएं और होती हैं जो उनको प्राप्त होती हैं। अर्थात जब उनको केवल ज्ञान होता है तो 100 योजन तक कहीं दुर्भिक्ष नहीं पड़ सकता। दुर्भिक्ष से क्या मतलब? दूसरा, उनका गमन जो होता है, चलते हैं जमीन से ऊपर चलते हैं, 4 उंगल ऊपर। वैसे तो उनका गमन आकाश में होता है, क्योंकि केवल ज्ञान होते ही शरीर 5000 धनुष ऊपर हो जाता है, 30,000 फुट। फिर भगवान नीचे नहीं आते, वही ऊपर ही विहार करते हैं। तो दूसरा अतिशय है ऊपर आकाश में गमन करना। तीसरा अतिशय है जब समम शरण में विराजमान होते हैं तो सब लोगों को उनके 4 मुख दिखाई पड़ते हैं। जैसे जहां जहां समम शरण मंदिर बनाए गए हैं वहां 4 मूर्तियां विराजमान की जाती हैं। ये इसी का रूपक है। तो भगवान का मुख चारों ओर दिखाई पड़े।
चौथा, उनसे जीव हिंसा बिल्कुल नहीं होती, न चलने में न बैठने में। जो जीव उनके शरीर को स्पर्श करते हैं उनको भी कोई बाधा नहीं होती। पांचवी विशेषता है, उन पर कोई उपसर्ग नहीं कर सकता। छठी विशेषता है, कितने समय तक वो समूह शरण में रहें, करोड़ों करोड़ों वर्ष तक उनको भोजन करने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उनके कवलाहार नहीं होता। और अगली विशेषता, समस्त विद्याओं के स्वामी होते हैं। उनके नख और केश बढ़ना बंद कर देते हैं। उनके आंखों की पलकें झपकती नहीं है। ऐसी उनकी 10 विशेषताएं केवल ज्ञान होने पर हो जाती हैं। इसके अलावा जब केवल ज्ञान होता है तो देवों के द्वारा भी 14 देवकृत अतिशय होते हैं और 8 प्रातिहार्य होते हैं। जैसे 8 प्रातिहार्य कौन कौन से होते हैं? जैसे भगवान जहाँ विराजमान होते हैं ऊपर अशोक वृक्ष बनता है, पुष्पों की वर्षा होती है, बाजे बजते हैं, दिव्य सिंहासन बनता है, दिव्य ध्वनि होती है, 3 छत्र लगते हैं ऊपर, 64 यक्ष चमर ढोलते हैं। समझे? 3 छत्र और 64 चमर होते हैं। इस तरह ये 8 प्रातिहार्य होते हैं। 14 देवकृत अक्षय होते हैं। देव लोग उनकी सारी व्यवस्थाएं करते हैं। हमने इन सब का वर्णन जिस समय केवल ज्ञानियों के अनंत परमेश जी के 46 अक्षय बताए थे उन्होंने बता दिया था। इस तरह ये सारी विशेषताएं जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तब हो जाती है। समूह शरण में भगवान से प्रश्न पूछने का अधिकार किन किन को होता है? भगवान से प्रश्न पूछने का अधिकार सिर्फ 3 को होता है। एक चक्रवर्ती या प्रमुख श्रोता को, जैसे राजा श्रेणी, दूसरा सौधर्म इंद्र को और तीसरा गंधर्वों को। इसके अलावा भगवान से प्रश्न कोई नहीं पूछता। जिनको प्रश्न पूछता होता है जब दिव्य ध्वनि बंद हो जाती है तब जो शून्य काल होता है उसमें सभी श्रोतागण गणधर भगवान से प्रश्न करते हैं, तीर्थंकर भगवान से प्रश्न नहीं करते। उनसे पूछने का अधिकार केवल चक्रवर्ती, गणधर और इंद्र को होता है। गणधर तो स्वयं बहुत महान ज्ञानी होते हैं, वो तीर्थंकर भगवान से क्या प्रश्न पूछते होंगे? गंधर्व भगवान मति, श्रुत, अवधि, मनोपरे 4 ज्ञान के धारी होते हैं। तो अवधि ज्ञान, मनोपरे ज्ञान कहाँ तक जानता है? जहां तक असंख्यात की चर्चा होती है। अनंत की चर्चा का विषय अवधि मनोपरे ज्ञान का नहीं होता। अगर कोई उनसे ऐसा प्रश्न पूछे जो अनंत के विषय संबंधी हो तो गणधरदेव भगवान से पूछ के ही उत्तर दे पाते। इसलिए जहां जहां अनंत का विषय आता है वहां वहां गणधरदेव तीर्थंकर भगवान से प्रश्न करते। ये गणधर जो प्रश्न पूछते हैं तीर्थंकर भगवान से, ये कौन बनते हैं और कैसे फिर बनते हैं? जब भगवान का केवल ज्ञान हो जाता है और उनका सर्वशरण बनता है तो सबसे पहले वहां भगवान की दिव्य ध्वनि झेलने वाले गणधर विराजमान हो तब दिव्य ध्वनि होती है। अब पहले गणधर कैसे बनते हैं समझने का विषय है। जब भगवान की पहली दिव्य ध्वनि होती है तब कोई भी गणधर नहीं होता। भगवान की पहली दिव्य ध्वनि उस व्यक्ति की उपस्थिति में होती है जिसने अभी दीक्षा नहीं ली हो, लेकिन जो दीक्षा लेने की योग्यता रखता हुआ भगवान की सभा में विराजमान हो। अच्छी तरह समझने वाला विषय है। भगवान की, तीर्थंकर भगवान की पहली दिव्य ध्वनि उस समय होती है जब कोई भी गणधर नहीं होता। भगवान की पहली दिव्य ध्वनि उस व्यक्ति की उपस्थिति में होती है जिस व्यक्ति ने अभी तक बुरी अवस्था धारण नहीं की है, गृहस्थ अवस्था में है और समूह शरण में विराजमान है।
जब वो जो गणधर बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति समूह शरण में विराजमान होता है, तब भगवान की पहली दिव्य ध्वनि होती है। उस पहली दिव्य ध्वनि के होने पर वह व्यक्ति वही समूह शरण में दीक्षा लेते हैं और अंग पूर्वों की रचना करके गणधर बन जाते, उसी टाइम सब हो जाता है। उस समूह शरण में पहले से जो और मुनि विराजमान हैं, बेशक वो विराजमान हो, वे गणधर नहीं बनते। जो भगवान के समूह शरण में ही मुनि दीक्षा लेते हैं, उनमें से ही विशेष योग्यता वाले जो होते हैं वे गणधर बनते हैं। इसलिए पहली हमेशा दिव्य ध्वनि गणधर देव की अनुपस्थिति में होती है। उसके बाद जितनी भी दिव्य ध्वनि होती है वो गणधर देव की उपस्थिति में होती है। पहले गणधर नियुक्त हुए, जैसे उदाहरण ले लें, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिली। क्यों नहीं खिली? कोई गणधर नहीं थे। तब गौतम ऋषि नाम के ब्राह्मण वहां आए। उस समय वो मुनि नहीं थे, ब्राह्मण थे। आने के बाद उनके आने पर भगवान की पहली देशना हुई। उस देशना को सुनकर प्रभावित होकर उन्होंने भगवान के समूह शरण में ही मुनि दीक्षा धारण की। मुनि दीक्षा धारण कर अंग पूर्वों की रचना की, शुद्ध केवली बने और गणधर बन गए। गणधर बनते ही इंद्र ने घोषणा कर दी कि अब गौतम गणधर पहले गणधर नियुक्त किए जाते हैं और वो गणधर बन गए। भगवान की दिव्य ध्वनि का क्रम प्रारंभ हो गया। इस तरह गणधर बनते। गणधर बहुत से बन सकते हैं, जैसे भगवान महावीर के 11 थे, भगवान आदिनाथ के 84 थे आदि। अभी आपने बताया कि गणधर कितने भी हो सकते हैं, तो सबसे ज्यादा गणधर कौन से भगवान के हुए और सबसे कम किसके हुए? सबसे ज्यादा गणधर 5 हुए भगवान सुमतिनाथ के, कितने? 116। और सबसे कम गणधर हुए भगवान पार्श्वनाथ के 10। भगवान महावीर के 11 थे, सबसे कम थे भगवान पार्श्वनाथ के केवल 10। केवल ज्ञान होने के बाद भगवान का विहार काल कौन से भगवान का सबसे ज्यादा रहा और कौन से का सबसे कम? प्रश्न बहुत अच्छा है। केवल ज्ञान होने के बाद सबसे कम काल भगवान वर्तमान महावीर भगवान का हुआ मात्र 30 वर्ष। उन्होंने 30 वर्ष तक विहार किया, इसके बाद उनका मोक्ष हुआ। और सबसे ज्यादा विहार किन्होंने किया? भगवान आदिनाथ ने। उन्होंने कितने समय तक किया? 1 लाख पूर्व तक, 1000 वर्ष कम, इतने समय तक, मतलब संख्यों वर्ष तक उनका विहार इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में होता रहा। तो सबसे अधिक काल भगवान ऋषभदेव, सबसे कम काल भगवान महावीर, मात्र 30 वर्ष। आपने भी बताया कि केवली का आहार नहीं होता, उनको जरूरत नहीं होती आहार की, तो संख्यों वर्ष तक फिर उनका शरीर कैसे चल सकता है? आपका प्रश्न ये है कि भगवान आदिनाथ ने 1 लाख पूर्व 1000 वर्ष कम इतने समय तक विहार किया। इसमें वर्ष कितने हो गए? 84 लाख गुणित 84 लाख गुणित 1 लाख माइनस 1000, अर्थात संख्यों वर्ष तक उनका विहार हुआ और उन्होंने आहार लिया नहीं, तो शरीर कैसे चलेगा? देखो, हम क्यों भोजन करते हैं, हमने पहले साइंटिफिकली समझा रहा हूं। हमारे शरीर में बहुत सारे कीड़े भरे हुए हैं, निगोदिया बहुत सारे हैं और त्रस्सी भी बहुत सारे हैं। ये जीव हमारे शरीर में से कुछ न कुछ खाते रहते हैं। खाते रहने से हमारे शरीर में डेप्रिसिएशन अर्थात गिरावट आती है। तो जो गिरावट आती है उसकी पूर्ति करने को हमें ऊपर से कुछ न कुछ दाल रोटी फल खाने पड़ते हैं ताकि वो गिरावट हमारी दूरी हो जाए। मैंने बताया था जब केवली बनते हैं, जब केवल ज्ञान होता है तो वे सारे जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं अपने आप, क्योंकि उनके रहने के योग्य योनि स्थान नहीं रह पाता। तो जब शरीर में एक भी जीव नहीं है और शरीर का कोई हिस्सा वो खाएगा नहीं ना, तब क्या होगा? शरीर में ना डेप्रिशिएट होगा, ना उसको एप्रिशिएट करने के लिए ऊपर से भोजन देना पड़ेगा।
ये इसका साइंटिफिकली रिप्लाई। वो जैसा है बना रहेगा, जैसा का तैसा बना रहेगा, गिरेगा नहीं। अब प्रश्न होगा फिर ये बॉडी मेंटेन कैसे होगी? इसके लिए केवली भगवान प्रति समय प्रबद्ध प्रमाण औदारिक शरीर के योग वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। उनके ग्रहण करने से उनका शरीर मेंटेन रहता है और उनको भूख नहीं लगती। श्वेतांबर लोग ऐसा मानते हैं कि केवली कबलाहार करते हैं, पर हम दिगंबरों में ऐसी मान्यता नहीं। दिगंबरों की मान्यता के अनुसार केवली भगवान कितने वर्ष तक जिए केवली अवस्था में, उनको आहार की, पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो क्या केवली भगवान का ध्यान होता है? और अगर ध्यान होता है तो कौन सा ध्यान होता है? केवली भगवान जब तक समो शरण में विराजमान रहते हैं उनके कोई ध्यान नहीं होता। आप सोचेंगे ध्यान क्यों नहीं होता? उनको ध्यान करना चाहिए। देखो, ध्यान किसे कहते हैं? एक वस्तु पर अपने चिंतन को रोक देना, इसका नाम ध्यान है। केवली भगवान को अपने ज्ञान में सारा संसार के सब द्रव्य और उनकी अनंत पर्यायें एक साथ शीशे के समान दिखाई पड़ती है। अब उनमें से वो किसके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करें? किसी पे नहीं। उन्हें किसी से राग नहीं, किसी को द्वेष नहीं। इसलिए केवली भगवान के ध्यान नहीं होता। तो केवली भगवान क्या करते हैं? वे अपने आत्म सुख में निमग्न रहते हैं, ध्यान वाली कोई अवस्था नहीं। हाँ, जब 13वां अनुष्ठान या योग होना, जब आयु पूरी होने को होती है, तब आयु कर्म से अन्य कर्मों की स्थिति ज्यादा होती है, तब आयु के अंत में वे समुद्घात करते हैं और उसके बाद तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान होकर वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। लेकिन जब तक वे समो शरण में हैं तो उनके कोई ध्यान नहीं होता। योग विरोध में टाइम लगता है तब भी कोई ध्यान नहीं होता। अंतिम समय एक अंतर्मुख शेष रहने पर उनके 2 शुक्ल ध्यान होते। अभी आपने ध्यान के विषय में एक वर्ड यूज करा, वो समुद्घात। तो ये समुद्घात से क्या समझे हम, और ये क्या सभी केवलियों को होता है? क्या चीज है समुद्घात? का मतलब होता है मूल शरीर को न छोड़कर आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्घात है। फिर एक बार सुने, हमारे आत्मा के प्रदेश इस शरीर के अंदर हैं। कभी कभी कोई ऐसे प्रसंग होते हैं जब आत्मा के प्रदेश इस शरीर को न छोड़ते हुए बाहर निकलते हैं। उन प्रसंगों का नाम है समुद्घात। होता क्या है? केवली भगवान के मान लो आयु कर्म शेष रह गया 1 मिनट जी, और अन्य कर्मों की स्थिति मान लो मतलब बहुत वर्षों की रही। अब 1 मिनट में आयु समाप्त हो जाएगी तो अन्य कर्मों का क्या होगा? इसलिए अन्य कर्मों की स्थिति को आयु कर्म के बराबर कर देने के लिए केवली भगवान समुद्घात करते हैं। करते नहीं है, उनके ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। उसमें क्या होता है? भगवान के शरीर से जो आत्म प्रदेश है ना, पहले डंडे की तरह लंबे निकलते हैं, दंड समुद्घात। फिर किमाड़ की तरह जो डोर होता है ना, किमाड़ की तरह चौरस निकलते हैं, कपाट समुद्घात। फिर वलयों को छोड़कर पूरे लोक में फैलते हैं, प्रतर समुद्घात। और सब बलियों के अंदर भी प्रवेश कर लेते हैं, उस समय होता है लोक पूर्ण समुद्घात। जितना बड़ा लोक है उतने बड़ी हमारे आत्मा के प्रदेश। तो लोक पूर्ण समुद्घात में आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में बिछ जाते हैं। इसके बाद फिर वापस होते हैं लोक पूर्ण के बाद प्रतर के बाद कपाट के बाद दंड के बाद शरीर में प्रवेश। इस क्रिया का नाम होता है समुद्घात। अब दूसरा प्रसंग आपने बोला, क्या सभी केवली समुद्घात करते हैं? इसके बारे में 2 मत मिलते हैं। कुछ आचार्यों का ऐसा कहना है कि जिन केवलियों को आयु 6 माह से ज्यादा शेष रहने पर केवल ज्ञान होता है वे समुद्घात करें, इसका नियम नहीं। लेकिन जिन जीवों को
6 माह से कम आयु शेष रहने पर केवल ज्ञान होता है, उनको नियम से समुद्घात करना ही पड़ता है। लेकिन वीरसेन स्वामी अधौला का महान विद्वान, महान आचार्य, वो इससे सहमत नहीं। वो ये कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसा होना संभव प्रतीत नहीं होता। ऐसा लगता है कि शायद सभी केवलियों को समुद्घात करना आवश्यक होता होगा। इसलिए 2 तरह के प्रमाण मिलते हैं, एक 6 माह वाला और एक सभी केवलियों को समुद्घात करना पड़ता है ऐसा। समुद्घात के 7 भेद होते हैं, उनकी चर्चा फिर कभी करेंगे, क्योंकि बड़ी चर्चा है और समझाने वाला विषय भी है। आपने सुना होगा ना कि मुनि महाराजों के आहारक पुतला निकलता है, वो भी आहारक शरीर, आहारक समुद्घात होता है। इस तरह और भी समुद्घात हुआ करते हैं, फिर कभी विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। जिन मुनिराजों पर तरह तरह के उपसर्ग होते हैं, शरीर घाती जो भी, तो उनका उस टाइम शरीर भी सारा छिन्न भिन्न हो जाता है, तब वे गंधकुटी में फिर कैसे विराजमान रहते होंगे? किस तरह से बैठ पाते होंगे वहां पर? केवली, एक तीर्थंकर केवली, एक सामान्य केवली। तीर्थंकर केवली का समावसरण बनता है, सामान्य केवली की मात्र गंधकुटी होती है। लेकिन सामान्य केवली भी 2 प्रकार के, एक अंतःकृत केवली, एक सामान्य केवली अलग। जिन मुनिराजों ने ध्यान लगाया, किसी बैरी ने आकर उनके ऊपर उपसर्ग कर दिया, मान लो जैसे गज कुमार महाराज थे ना, उनके मस्तक पर जलती हुई भट्टी रख दी, सारा शरीर नष्ट हो गया। या किंग महाराज को मान लो घानी में पेल दिया, तब क्या होगा? उनके शरीर के अंग सब नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे जो होते हैं, उनको आयु के अंत में केवल ज्ञान और मोक्ष एक साथ हो जाता है। उनको गंधकुटी या संवत्सरण का प्रसंग ही नहीं उठता। तो क्या अर्थ हुआ आपके प्रश्न का? जिन मुनिराजों के अंग भंग हो जाते हैं, उनके आयु के अंत में केवल ज्ञान और मोक्ष एक साथ अंतर्मुख के अंदर हो जाता है और उनकी गंधकुटी भी नहीं बनती। ऐसे जीव तीर्थंकरों के ऊपर ऐसा उपसर्ग कभी नहीं होता। तीर्थंकरों के ऊपर शरीर घाती उपसर्ग नहीं होता। उनका उपसर्ग जैसे भगवान पार्श्वनाथ पर हुआ था, उस जीव ने, देव ने दूर शिलाएं पटकी थी, हवा चलाई थी, बारिश की थी, लेकिन शरीर से कुछ नहीं कर सकता कि एक उंगली भी काट दे, ये संभव नहीं। तीर्थंकरों के ऊपर शरीर घाती उपसर्ग नहीं होता। अन्य मुनियों के ऊपर, जिनके ऊपर होता है और अंत में केवल ज्ञान और मोक्ष जिन्हें हो जाता है, वे कहलाते हैं अंतःकृत केवली। उनकी न गंधकुटी बनती है, न संवत्सरण, उनका वो अवसर ही नहीं मिलता और केवल ज्ञान होते ही उनको मोक्ष हो जाता है। ऐसे सुनने में आता है कि भगवान जब समाशर में विराजमान होते हैं और उनके पीछे जो भामंडल होता है, उसमें सबको, सभी जीवों को वहां बैठे हुए अपने अपने भाव, 7 भाव दिखाई देते हैं। जैसे मैं अगर बैठी हूँ तो मुझे दिखाई देंगे, कोई दूसरा बैठा है तो उसे उसके दिखाई देंगे। तो एक ही भावमंडल में इतने सबको, जितने सारे लोगों को कैसे दिखाई दे सकते? प्रश्न बहुत ठीक है। वास्तविकता क्या है? भावमंडल कोई एक शीशा, दर्पण या कोई कर्टेन, सिनेमा का पर्दा नहीं है। अच्छा। जिसमें सबको अपने अपने भाव दिखाई पड़ जाए। ये तो हम मंदिर में जो मूर्ति बनाते हैं ना, उसके पीछे भावमंडल बना देते हैं। भावमंडल है क्या? भावमंडल का मतलब होता है शरीर का आभा मंडल, मतलब ऑरा। अब वर्तमान का विज्ञान उसको ऑरा कहता है, और वर्तमान विज्ञान ये भी कहता है प्रत्येक व्यक्ति का अपना आभा मंडल होता है। तो भगवान का आभा मंडल बहुत महान होता है, तीव्र होता है। तो उनके आभा मंडल के अनुसार, जो उनके आभा मंडल के क्षेत्र में जो जीव आ जाते हैं, उन जीवों का ज्ञान का क्षयोक्षम अपने आप इतना बन जाता है कि उनको पिछले 3 भाव, एक वर्तमान का भाव और अगले 3 भाव सब स्पष्ट ज्ञान में आ जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली होता है। वहां कोई दर्पण नहीं है इसमें सामने, इसमें आप देखें मेरा पहला भाव, मेरा दूसरा भाव, ऐसा नहीं, वो ज्ञान में आ जाते हैं अपने आप। और ये क्यों होता है?
भगवान बैठे हैं महान, उनके पास जाते हैं तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम अपने आप बन जाता है। तो सब जीवों का क्षयोक्षम बनने से सबको अपने अपने भव ज्ञान में आ जाते हैं, लेकिन एक दूसरे का भव कोई नहीं जानता, अपने अपने भव सब जानते हैं। इस तरह कहा जाता है कि भावंदर में हर जीव को अपने 7 भव दिखाई पड़ते हैं, 3 पिछले, 3 अगले, 1 वर्तमान। भगवान के 8 प्रातिहार्यों में से एक प्रातिहार्य सुनने में आता है 3 छत्रों का होना। तो ये 3 छत्र भगवान के ऊपर जो लगाए जाते हैं, ये किस उसमें होने चाहिए, जैसे छोटे बड़े क्या क्रम में होने चाहिए, और ये 3 ही क्यों लगाए जाते हैं? भगवान के ऊपर 3 छत्र लगाने का मतलब होता है कि ये 3 लोकों के स्वामी हैं। अच्छा। 3 छत्र 3 लोक के स्वामी जी। हम लोक की रचना को जरा देखें। लोक ऊपर छोटा होता है, उसके बाद बीच में बड़ा होता है, फिर छोटा को फिर और बड़ा हो जाता है। लोक की रचना देखो ऐसे होती है, ठीक है। यहाँ सबसे छोटा, यहाँ सेंटर में और बड़ा, यहाँ और बड़ा। इसी तरह आप 3 लोक के नाथ हैं, इसलिए सबसे बड़ा नीचे, बीच में मझोला, सबसे छोटा ऊपर है। ये बता रहा है कि जैसी लोक की रचना है उसी अनुसार ये तीर्थंकर भगवान 3 लोक के स्वामी हैं। जैसे मान लो चक्रवर्ती होता है, चक्रवर्ती मध्य लोक का स्वामी होता है, तो उसके ऊपर 1 छत्र लगता है, 3 नहीं लगा सकता वो, 1, अर्थात ये बस मध्य लोक के इतने खंड का स्वामी है, इसलिए 1 लगेगा। भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं, इसलिए उनके ऊपर 3 छत्र। पाठशाला के आज के इस कार्यक्रम में जो विशेष जानकारी हमें आपसे ज्ञान कल्याण की मिली, जो बहुत ही अच्छी लगी सुनकर के, इससे हमारे दर्शकों को क्या लाभ लेना चाहिए, उन्हें क्या शिक्षा मिलनी चाहिए, ये बताएं। हम लोग नित्य देव दर्शन के लिए जाते हैं। देव दर्शन जो मंदिर है ना, ये समम शरण का रूप है। हम मंदिर में परिक्रमा क्यों लगाते हैं? क्योंकि भगवान के मुख चारों ओर दिखाई पड़ते हैं, इसलिए हम चारों मुखों का दर्शन करने के लिए परिक्रमा लगाते हैं। आज का प्रकरण बहुत सुंदर हुआ। केवली भगवान कैसे हैं, समक्षरण कैसा है, उनका उपदेश कैसा होता है, भगवान उपदेश कब देते हैं, कैसे देते हैं, कौन प्रश्न पूछते हैं, इसका बार बार चिंतन करना चाहिए। इससे विशुद्धि बढ़ती है, महान पुण्य का बंध होता है। और भगवान की जो मूर्ति सामने विराजमान है उसको ऐसा समझो जैसे साक्षात समशरण में भगवान विराजमान है। अगर हम ऐसा समझ के उनकी वंदना करेंगे, कितने कर्मों की निर्जरा होगी, कितने पुण्य का बंध होगा। इस पाठशाला के कार्यक्रम में केवल पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई भी करें और उसको जीवन में उतारें, भगवान की भक्ति का आनंद लें, इसलिए ये कार्यक्रम है। हमें आशा है कि जो सर्वशरण का और ज्ञान कल्याण का जो हमने विस्तार से सारा सब कुछ आपको समझाया है, आप उसे हृदयंगम करेंगे, भगवान के वास्तविक स्वरूप को बार बार चिंतन करेंगे, अवलोकन करेंगे और भगवान की भक्ति में डुबकी लगाएंगे। आज का समय हो गया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।